सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, पंचवटी प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की अश्लील याचना को देखते हुए उसे जान से मारने का संकल्प किया है। ताड़ लिया है प्रभु श्री राम ने तुरंत ही कि एक नारी का वध हो जाएगा, लक्ष्मण के हाथ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इशारा किया है सिर्फ अंग भंग कर देने का, और इस तरह से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए हैं। और आज्ञा पालन के बाद लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है कि यह दंड कम था, इसलिए प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी बोल उठे हैं। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं कुछ था अनुचित कर्म। प्रभु आपने तो एक योद्धा का धर्म पालन किया है यहाँ पर, लेकिन ऐसी उल्टा नारी को तो मार डालने में भी कुछ अनुचित कदम न होता। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से तड़का संहार कराया था। हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने हमारी बाल्यावस्था में ही इतना उत्साह बढ़ाया था। ताड़का जैसे राक्षसी का हमारे कोमल हाथों से गुरुवर ने संहार करवा दिया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। गुरुवर कहा करते थे, गुरुवर का कथन था कि जो पतिता है उसका वध करने में भी दोष नहीं है। पृथ्वी के जितने घृणित जंतु होते हैं उनका पृथ्वी से हट जाना कोई दोष नहीं है। हंस कर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। सीता जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण तुम में उसको मार डालने का सामर्थ्य तो था, लेकिन इधर तुम्हारे भ्राताश्री दया और क्षमा के भंडार जो ठहरे। वामांगी का व्यंग्य सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण
कुछ हंस पड़े, मुख पर रख कर हाथ। बामांगी सीता जी के व्यंग्य सुनकर रघुनाथ थोड़ा शर्मा गए। प्रभु श्री राम के मुखड़े से कुछ शर्म की झलक दिखी। वहीं लक्ष्मण जी हंस पड़े हैं, मुख पर अपना हाथ रखते हुए। अब सुनिए जैसे बढ़े वह कटेले बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। अब देखते हैं अगला घटनाक्रम। ये घटना किस तरह से कटीली बाढ़ के रूप में सामने आती है। चिंता की बरसात हो जाती है और लग जाता है आषाढ़ मास। उस बन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। उस वन के पास में ही अगणित राक्षसों का वास था। ये सब शूर्पणखा के संबंधी थे, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण त्रिशेरा तीन वीर, वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगे साथी थे, उसके तुल्य साहसी थे। खरदूषण, त्रिशरा ये तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे और रावण के संगी साथी थे और उस रावण के ही तुल्य साहसी भी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। उनके समीप जब शूर्पणखा जाकर रुदन करने लगती है, रोने लगती है, जब वह पिशाचिनी अपनी व्याकुलता रोते हुए प्रकट करती है, तो वे सारे के सारे राक्षस लड़ने के लिए श्री रघुनाथ के समक्ष कुल सहित इकट्ठे हो जाते हैं। लड़ने को तो आ गए, लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। लड़ने को तो कुल सहित सब आ गए, लेकिन वे रणवीर प्रभु श्री राम के समक्ष टिक न सके। जैसे ही प्रभु श्री राम की ओर उनकी आंखें गई हैं, उसी समय प्रभु श्री राम के नेत्र उन पर पड़ते ही सब के सब अशक्त हो गए हैं। आगे बढ़कर ने कहा, सुन सांवले कुमार, तुझ कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। खर नामक राक्षस ने आगे बढ़कर कहा, ऐ सांवले कुमार, राम की ओर बढ़ते उसने कहा, ऐ सांवले कुमार, तुझ कोमल पर हम शस्त्र का प्रहार कैसे करें। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। खर ने कहा है, कोई सेनाधारी हो
रण कौशल से भरपूर कोई योद्धा हो तब तो हम अपनी गदा उठाएं, यहाँ छोटी सी धनु ही लिए ऐ सांवले कुमार, तुझ पर शस्त्र उठाने को जी नहीं करता। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। इसलिए इस दंडक वन को छोड़ दो, इस पंचवटी से तुम दूर चले जाओ और इतना ही दंड तुम्हारे लिए पर्याप्त है, अपनी पत्नी तुम यहीं छोड़ जाओ। प्रभु बोले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पाँव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दांव। प्रभु ने कहा तुम ही लौट चलो, तुम ही लौट जाओ, तुम्हारे पांव यदि निर्बल हो रहे हों तो तुम ही लौट जाओ, जो रण का दांव है वो बातों से नहीं जीता जाता। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। प्रभु श्री राम की बात को सुनते ही सारा असुर समाज आगे बढ़ चला, धनुष बाण लेकर इधर प्रभु श्री राम भी समक्ष हो गए। 14 सहस्र रजनी चर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। 14,000 राक्षसों के मध्य प्रभु श्री राम अकेले, लीलाधारी प्रभु श्री राम ने यहाँ अपना खेल कुछ प्रकट रूप में खेला था, अपना सामर्थ्य, अपना जौहर कुछ प्रकट रूप में दिखाया था। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में, दंड प्रचंड चढ़ाए अपना, को दंड प्रचंड चढ़ाए अपना, डट गए राम इस लीला में। लक्ष्मण को वन में छोड़ दिया था प्रभु श्री राम ने, श्री सीता जी की रक्षा में, सीता मैया की रक्षा में उधर डटे थे लक्ष्मण कुमार जी, इधर अकेले ही प्रभु श्री राम ने अपना चाप चढ़ाया है और युद्ध में डट गए हैं। उन 14,000 राक्षसों का सामना अकेले ही करना प्रारंभ कर दिए हैं। क्या हुआ, कैसा था युद्ध, देखें। दुष्टों की छाती छलने से, कर डाले छेद छेद करे, सर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपुशेष छेद करे। दुष्टों की छाती को प्रभु श्री राम के बाणों ने छेद छेद कर छलनी कर दिया है। वे बाण थे या बिजली के टुकड़े, आते ही रिपु शीर्ष छेद छेद कर एक एक बाण वहां से वापस आ रहे थे। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख, ढेर हड्डियों का निरख, प्रण जो किया महान। इस समय प्रभु श्री राम को हड्डियों का जो ढेर देखकर प्रण किया था याद आ जाता है। अस्थि समूह देख रघुराया,
पूछा मुनि ने लाग यति दाया। और जब मुनियों से उन्होंने पूछा था कि यह हड्डियों का ढेर कैसा था, और यह जानकर कि यह राक्षसों का प्रतिफल था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। वो प्रण प्रभु श्री राम को याद आ गया है इस क्षण में। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा शरण छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। प्रतिज्ञा याद आते ही ऐसा लगा प्रभु श्री राम उस प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे। मंत्रों द्वारा बाण छोड़ छोड़कर सारा भूमि भार हर लेना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है आज ही पूर्ण आहुति हो जाएगी उस संकल्प की, निश्चरहीन करो मही। रण नहीं तेज यह रवि का था, रण नहीं तेज यह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस कटक काई सा फटता जाता था। यह रण नहीं था, यह तो साक्षात रवि का तेज था, जिससे तम हटता जाता था, अंधकार दूर होता जा रहा था। असुरों का 14 सहस्र 14,000 असुरों की सेना काई सी फटती चली जा रही थी। जाएन भागे सा चहुं दिश बाणों ने घेरा डाल दिया, छाती छेदे सिर छिन्न किए, छाती छेदे सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। जाएन भाग ऐसा चहुं दिश बाणों ने घेरा डाल दिया। प्रभु श्री राम ने बाणों का ऐसा घेरा डाल दिया ताकि वहाँ से कोई भी निशाचर भाग निकलने में सामर्थ्य न जुटा सके, समर्थ न हो सके। छाती छेद डाली, सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आधी जब उतर गई तो क्या देखा, वो अयोध्या स्थल व समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण, त्रिशिरा, ये जो 3 राक्षस थे, खरदूषण और त्रिशिरा, ये जो 3 वीर थे, उनकी क्या स्थिति हुई। रण से उन तीनों की आंधी, जो उनका अहंकार था, उनका जो जोश था, उतर गया। युद्ध स्थल में उन्होंने क्या देखा, मृतकों से संपूर्ण युद्ध स्थल पटा हुआ था। खरदूषण त्रिशिरा आदि सब पड़े हुए थे मौन, विश्वंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। खरदूषण त्रिशिरा आदि राक्षस मौन पड़े हुए थे। विश्वंभर, भला विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वंभर प्रभु श्री राम से बैर कर जय कौन पा सकता है। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण, सुमन वृष्टि कर देवगण, बोल उठे
इसी समय सीता सहित लक्ष्मण जी उस समर भूमि में पधारे हैं और देवताओं ने सुमन की बरसात प्रारंभ कर दी है, फूलों की वर्षा होने लगी है। हे जन दुखहारी अवतारी हैं, पार न शक्ति तुम्हारी का, सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। हे जन का दुख हरने वाले अवतारी प्रभु, आपकी शक्ति अपरंपार है, पार न शक्ति तुम्हारी का। देवताओं ने स्तुति किया है, उनकी महिमा गाई है। सुख दिया सभी को सुखकारी, हे सुख के धाम प्रभु श्री राम, आपने सबको सुख दिया है और दुखियारी भूमि का भार हरण कर लिया है। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। इस लीला से है लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। प्रभु 14,000 राक्षसों को आज अकेले ही आपने परास्त करके बता दिया है अपने वास्तविक स्वरूप को। हे लीलाधारी प्रभु श्री राम, आपने हम सबके समक्ष प्रकट कर दिया है। आदरणीय श्रोतागण, आज का प्रसंग यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले प्रसंग में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।